हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल। तो सबसे पहले जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि कल होने वाला है आपका फिजिक्स का पेपर। तो बच्चों को इस समय डर लगता है, उसको लगता है अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं, बहुत कुछ पढ़ भी लिया है, प्रैक्टिस भी बहुत कर लिया, बट उनको लगेगा यार मेरे को तो याद ही नहीं है। बच्चों, इस सिचुएशन में आपने केवल अपने आप को बैलेंस रखना है, पॉजिटिव रहना है, अपने ऊपर विश्वास रखना है, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। पूरा पेपर आने के बाद उसको एक बार रीड कर लेना रफली, राइट। फिर देख लेना कि कौन कौन से कैसे कैसे सेक्शन में कैसे कैसे क्वेश्चन है। आपको एक नजर में पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन में से होने हैं 101%। अब अटेम्प्ट कैसे करेंगे बच्चों, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे गुरु ज्ञान से आपने ये सीखना है, मेरे एक्सपीरियंस से ये सीखना है। और ये बहुत जरूरी होता है कि आपको जो आता है उसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो बेस्ट स्कोर करने के लिए बोर्ड एग्जाम में, राइट। सो सबसे पहले कोशिश करना, जो डेरिवेशंस आपको आते होंगे, डेरिवेशन वाला सेक्शन सबसे पहले करना, और वो डेरिवेशन करना जिनकी आपने बहुत प्रैक्टिस की थी और वो आपको मिल गए, उनको बहुत बढ़िया तरीके से लिख के आना, एक बेस्ट रिप्रेजेंटेशन देना अच्छी राइटिंग के साथ, सुंदर सुंदर लिखना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये सारी चीजें, फर्स्ट प्रेजेंटेशन आपका मैटर करेगा, है ना। जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा वो डिसाइड करेगा आपके पहले 3-4 क्वेश्चंस के आंसर देख के कि कैसे मार्किंग अब आपकी करनी है, वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा 100%। तो बच्चों, सबसे पहले ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और बहुत सुंदर लिखना, बहुत अच्छे से लिखना, पेशेंस के साथ लिखना है, रफली राइटिंग नहीं करनी है। फिर धीरे धीरे नेक्स्ट जब उस स्टेप को आप फॉलो कर लेंगे और ये हाई मार्क्स वाले क्वेश्चंस कर लेंगे, जैसे 5 मार्क्स के या 4 मार्क्स के हैं, फिर 3 मार्क्स पे आना, मतलब ऊपर से डाउन आना आपने, ठीक है। हाई मार्क्स टू लो मार्क्स आना है, फिर 3 मार्क्स, फिर 4 मार्क्स, फिर 1 मार्क्स। फिर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट मत करना, लास्ट में कर लेना। थोड़ा सा समय भी बचा होगा तब भी कर सकते हो, क्योंकि आई थिंक उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और किसी भी बच्चे को नहीं आता तो हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज कर सकता है, जो कि आप करते हो, राइट। लेकिन जो ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन है, प्लीज उनको बहुत अच्छे तरीके से करना, जो आपको बेस्ट आता होगा उसको पहले करना। अब आता हूं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बच्चों। देखो, कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन हमें नहीं आते हैं या कम आते हैं, आधे अधूरे आते हैं, तो उनको हम पहले करने या बीच में करने लगते हैं। बच्चों, लास्ट में करना, ट्राई करना उनको लास्ट में करें, और उनके बारे में जो भी आपको आता है बेस्ट वे में उसको लिख के आए। थोड़ा थोड़ा आता है तो थोड़ा थोड़ा लिख के आए, लेकिन लिख के जरूर आए। किसी भी क्वेश्चन को खाली छोड़ के प्लीज मत आए। दिस इज माई रिक्वेस्ट टू यू, कि आप किसी भी क्वेश्चन को खाली छोड़ के नहीं आएंगे, उनके आंसर जरूर करके आएंगे। उसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन लिटिल बिट आपको पता होगी उसको जरूर आप लिख के आना है आपने, तभी एग्जामिनर आपको मार्क्स देगा। खाली छोड़ के आओगे तो वो क्या मार्क्स देगा, उसको 0 ही देने पड़ेंगे, राइट। तो बच्चों, ये मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी शुभकामनाएं हम सबकी पूरी यूनिक अकेडमी की टीम से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर अच्छा होगा, बेस्ट होगा, बस पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपने जाना है, और ये ट्रिक आपने फॉलो करनी है। 101% आपको हेल्प मिलेगी। और रात को अच्छे से रेस्ट करके जाना है, आई मीन सो के जाना है, अच्छी नींद लेके जाना है। कल दिमाग आपका फ्रेश होना चाहिए, एकदम फ्रेश होना चाहिए। जो भी आपने पढ़ा है वो बेस्ट है, अभी तक जो भी पढ़ा है वो बेस्ट है, और वो अच्छे से कल आपको याद भी आ जाएगा, और अच्छे से आप उसका यूटिलाइजेशन करके अपने एग्जाम में अच्छे से लिख सकते हो।